बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। बड़ी अहम तरीन चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं, पाकिस्तान की सियासत में ख़ास तौर पर। और देखा जाए तो पंजाब जो है इस टाइम सियासी सरगर्मियों का गढ़ बन चुका है, ख़ास करके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। उसके बाद आपको पता है आसिफ अली जरदारी भी बड़े बड़े बैग लेकर आए और वो भी लाहौर में इस टाइम स्टे किया था उन्होंने, और फिर वो वापस चले गए। इसके अलावा पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी जमात है तहरीक इंसाफ, वो सारी मीटिंग्स अपनी लाहौर के अंदर बुला रही है। लाहौर में उसने अपना सियासी इज्तिमा लगाया हुआ है और लोग आ रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं इमरान खान साहब के साथ। MPs MNAs जितनी सीनियर लीडरशिप है वो सारे कायदीन वगैरह जो भी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के जो मायना जर्नलिस्ट हैं वो भी पाकिस्तान के चेयरमैन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से मिल चुके हैं। यूट्यूबर से मुलाकात हो चुकी है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जितने हैं उनसे मुलाकात इमरान खान साहब की हुई है। अब 2 दिन पहले तकरीबन इमरान खान साहब की सोशल मीडिया के और यूट्यूबर्स के लोगों के साथ मुलाकात हुई है, तो उसमें इमरान खान साहब ने बड़ी वाज़ेह क्लियर बातें की हैं। एक तो उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन दोहराया, उसके अलावा उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को इस स्टेज पर लाने वाले वो कौन लोग हैं, और अब भी वो खामोशी से नहीं बैठे हुए बल्कि मजीद क्या कहते हैं वो खराबियां पैदा कर रहे हैं। मजीद जो वो पुरानी पॉलिसीज हैं उनको लेकर चल रहे हैं। वो नया सेटअप जो अब नई एस्टेब्लिशमेंट आई है उसकी कोई नई पॉलिसी अभी तक आती हुई नजर नहीं आ रही, मगर हम जो है वो उनको टाइम देना चाहते हैं क्योंकि नई क़यादत आई है और नया टाइम उनको देना चाहते हैं ताकि वो पाकिस्तान के जो इस टाइम मामलात हैं, चाहे वो इक्तिसादी हैं, चाहे वो माशी हैं, चाहे वो मशक्क़ती हैं, चाहे वो अंदरूनी है या बैरूनी है, तमाम में उनको टाइम दिया जाए। तो फिर वो टाइम जैसे जैसे स्पेंड होगा उनकी पॉलिसीज भी सामने आती हुई नजर आएगी। अब इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है, जो मीडिया के एक्टिविस्ट लोग हैं, सोशल मीडिया के आप कह लें या यूट्यूबर्स हैं, उनके साथ मुलाकात हुई है। उसमें इमरान खान साहब ने पहले तो कई दफ़ा इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जो नई इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है या इस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ अभी तक कोई बात नहीं है, कोई मतलब कि कंटेक्ट नहीं है, कोई इस तरह की बात नहीं हो रही मेरी उनके साथ। लेकिन जो अब उनकी मुलाकात हुई है मीडिया के लोगों के साथ, तो इमरान खान साहब ने कहा है कि हमने मतलब कि जो नई इस्टेब्लिशमेंट है उसको टाइम दिया और हम देख रहे हैं उनकी तरफ के अब वो क्या करने जा रहे हैं, उनकी नई पॉलिसीज क्या हैं। और मजीद इमरान खान साहब ने कहा कि जो परवेज इलाही साहब हैं उनके साथ जो हमारा मतलब के ताल्लुक है, हमारी जो डील हो चुकी है, हमारे इत्तेहादी हैं वो, और उन पे हमें कोई शक नहीं है, जिस तरह हम कहते हैं वो इसी तरह चल रहे हैं हमारे साथ। और जो असम्बलियां तहलील करने का मामला है उसके ऊपर भी वो हमारे साथ एक पेज के ऊपर है, दोनों बाप बेटा परवेज इलाही और मोनस इलाही जो है दोनों। और क्या कहते हैं वो जो हमारी उनके साथ डील चल रही है आगे मुस्तकबिल के लाए अमल के लिए, उसके ऊपर भी हमारे दरमियान कंसेंसस है। ऐसी कोई बात नहीं, कोई इख्तिलाफ राय नहीं है। मेन चीज जो सबसे अहम है वो ये है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जनवरी जो है 11 जनवरी उससे पहले परवेज इलाही साहब ने लेना है। और ज़ाहिर है अदालत की तरफ से भी उनको कहा गया था कि आप एक बार वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें, तो वो जरूर लेंगे। मोनस इलाही साहब ने भी ये कहा है कि 11 जनवरी जब हेयरिंग होनी है इस्लामाबाद क्या कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट की, उससे पहले परवेज इलाही साहब जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जरूर लेंगे। तो मेन चीज है अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में 188 मेंबर जो हैं वो परवेज इलाही साहब पूरे नहीं कर पाते, 1-2 मेंबर भी कम हो जाते हैं, तो वो क्या कहते हैं फेल हो जाते हैं, और उसके बाद दोबारा इलेक्शन होगा और इलेक्शन के लिए कायदे अवाम जो है दोबारा चुना जाएगा। भले ही उसमें फिर जो दूसरा मरला होता है, पहला मरला ये है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में अगर 186 मेंबर पूरे करते हैं तो चीफ मिनिस्टर वो बरकरार रहेंगे, उनकी कैबिनेट भी बरकरार रहेगी। अगर वो 186 का फिगर जो है वो पूरा नहीं कर पाते तो वो जो कॉन्फिडेंस लॉस कर जाते हैं
तो उसके बाद जो दूसरा मरला, जो लीगल तरीके से मरला है, जो कानूनी मरला है, वो ये है कि फिर दोबारा जो इलेक्शन होता है उसमें जिसकी मेजॉरिटी ज्यादा होती है, उसको जरूरी नहीं है कि 186 नंबर ही पूरे करने हैं, जिसकी मेजॉरिटी ज्यादा होगी वो क्या कहते हैं कायदे ईमान चुना जाएगा। तो उसके लिए जो कोशिशें की जा रही हैं वो जरदारी साहब बड़े एक्टिव हैं। जरदारी साहब चाहते हैं कि एक दो मेंबर जो हैं हम किसी न किसी तरीके से उनको क्या कहते हैं परचेज करें या तोड़ दें, ठीक है। तो जरदारी साहब बड़ी ऑफर्स भी करवा रहे हैं, बड़ी बड़ी ऑफर्स करवाई हैं उन्होंने। अब जो टीम थी क्या कहते हैं इमरान खान साहब की, जो एमपीएज हैं क्या कहते हैं वोमेन एमपीएज हैं, औरतें हैं, खवातीन सीटों पर बैठी हैं, वो इमरान खान साहब के साथ मिली हैं। उन्होंने कहा है कि हमें बड़ी बड़ी ऑफर्स कराई जा रही हैं। अच्छा, जो परमानेंट इलेक्ट हो के लोग आए हैं उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इमरान खान साहब को, क्योंकि वो परमानेंट इलेक्टेड हो के आए हुए हैं, इलेक्ट हुए हैं, वोट लेके आए हुए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं असेंबली में जो रिजर्व सीटों पर आते हैं या स्पेशल सीटों पर आते हैं, तो उनका जो है वो थोड़ा सा इमरान खान साहब को है कि वो ना कहीं अपनी मतलब क्या कहते हैं वफादारी चेंज कर जाए। दूसरा, जरदारी साहब भी उन्हीं के ऊपर मतलब कि अपना निशाना जमाए बैठे हैं कि किसी न किसी तरीके से इन लोगों को जो स्पेशल सीटों के ऊपर है इनको क्या कहते हैं हटाया जाए, इनको मुतजलजल किया जाए, इनकी वफादारी चेंज की जाए। उसकी रीजन ये है कि ये लोग इलेक्टेड नहीं है, ये इलेक्ट होके नहीं आते हैं, तो इनको खौफ नहीं होता कि दोबारा हमने अवाम में जाना है, दोबारा हमने वोट लेनी है, या हम दोबारा इलेक्शन कैसे जीतेंगे। बाकी लोग तो जाहिर है यही देख रहे हैं कि लहर इस टाइम इमरान खान साहब की है, हवा इमरान खान साहब की अवाम में चल रही है। तो बाकी लोगों ने यही देखना है कि हम अगर वफादारी चेंज करते हैं या हम धोखा देते हैं इमरान खान साहब को, तो उसका इफेक्ट ये होगा कि हमें नेक्स्ट टाइम इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो अहम चीज़ है वो ये है कि जो खवातीन हैं स्पेशल सीट्स के ऊपर, जो रिजर्व सीट्स पे, वो इमरान खान साहब से मिली हैं। उन्होंने कहा है कि हमें कहा गया आप किसी कंट्री में डॉलर चाहिए तो इतने डॉलर दे देते हैं, आप कोई अकाउंट भी हमें दे, भतीजे का, मामे का, चाचे का, हम उसके अकाउंट में डाल देते हैं। आप हमें बताएं घर चाहिए तो उसी मालियत का घर आपको इस्लामाबाद डिफेंस में जिधर आप कहते हैं वहां पर लेके देते हैं, जो आप कहते हैं हम आपको लेके देते हैं। लेकिन आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में सिर्फ क्या कहते हैं शामिल नहीं होना है, तो उस दिन गैर हाजिर रहना है। ये चीज चल रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ी अहम चीज है इसमें एस्टैब्लिशमेंट का भी रोल हो सकता है। भला ही एस्टैब्लिशमेंट कहती रहे कि हम गैर सियासी हैं या मतलब कि हमने सियासत से किनारा कशी कर ली है, ऐसा नहीं है कि वो नजर रखे हुए हैं कि मुल्क में क्या हो रहा है, सूबों में क्या हो रहा है, ये चीजें उनकी नजर में हैं। तो हो सकता है कि वो जो इशारा होता है ना कि एक आप 4 बंदे इधर चले जाएं, 4 बंदे इधर चले जाएं, तो वो भी चीज हो सकती है। अच्छा, सबसे बड़ी अहम चीज है कि 2 मेंबर जब क्या कहते हैं ये 3 मेंबर ये तोड़ लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो फिर ये कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो खो देते हैं परवेज इलाही साहब, और वो क्या कहते हैं वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहते। अब जब वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहते तो दूसरा मरला शामिल होता है इलेक्शन का। इलेक्शन में मेजॉरिटी जिसकी ज्यादा होगी, जिसके पास ज्यादा तादाद होगी, वो क्या कहते हैं जीतेगा। फिर भी इलेक्शन के दौरान हमजा शहबाज शरीफ के पास वो मेजॉरिटी नहीं है कि वो जीत सके, फिर भी इनको 6-7 मेंबर तोड़ने पड़ने हैं अगर वो मेजॉरिटी चाहते हैं। वो काफली के भी कुछ स्पेशल सीट्स के ऊपर भी हैं, वो मेंबर तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये सिलसिला जो है वो चल रहा है, और इशारा भी दिया जा सकता है कि आप जैसे परवेज इलाही साहब कहते थे कि हमें इशारा दिया गया कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दें, आप इमरान खान साहब का साथ दें जब पिछली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस थी। तो ये चीजें पाकिस्तान में इस टाइम चल रही हैं। देखें आगे मजीद क्या होता है। इमरान खान साहब ने एक और लीड दी है, वो लीड ये है कि एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि अप्रैल में इलेक्शन हो जाए। तो अप्रैल का उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है कि अप्रैल में उम्मीद है कि इलेक्शन हो जाएंगे। हम असम्बलियां तोड़ रहे हैं और असम्बलियां जैसे ही 2 टूटेंगी तो फिर
जवाब ही नहीं रहता कि बाकी मतलब असम्बलियां भी ना टूटी जाएं या उनमें इलेक्शन ना हो, इलेक्शन इकट्ठा ही होगा। इमरान खान साहब ने ये लीड दी है। दूसरा, एस्टेब्लिशमेंट के तो इमरान खान साहब के साथ राब्ते हैं या नहीं, क्योंकि वो बारहा कह चुके हैं कि मेरा कोई राब्ता नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। लेकिन एक चीज है कि वो जो उनके इत्तेहादी हैं परवेज लाई साहब और मोनस लाई साहब, उनका जो राब्ता है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जरूर है। तो जैसे ही वो उनके साथ मीटिंग करते हैं तो उनको आइडिया हो जाता है कि आप एस्टेब्लिशमेंट की कब जबान ये बोल रहे हैं या अपनी जबान ये कब बोल रहे हैं, दोनों बाप बेटा। तो ये उनको आइडिया हो जाता है, क्योंकि इमरान खान साहब काफी इंटेलेक्चुअल हैं, तो उनको अंदाजा हो जाता है कि ये अल्फाज जो हैं ये इनके अपने अल्फाज नहीं है, ये पीछे से क्या कहते हैं किसी ने बताए हैं या एस्टेब्लिशमेंट इनको ये कह रही है कि आप ये बात करें। तो ये मेन चीजें थी जो हो रही है पाकिस्तान में। मजीद आगे जैसे पंजाब की सूरत हाल वाज़ेह होती जाएगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरी थोड़ी सी तबीयत बहुत खराब है जिसकी वजह से मैं बड़ी मुश्किल से ये वीलॉग किया है। तो अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।